नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं उदय प्रकाश की एक बहुत ही दमदार कहानी तिरिच। ये चैप्टर बिहार बोर्ड के क्लास 12 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इस नाम पर ही गौर करते हैं, तिरिच। अब इसके दो मतलब हैं, एक तो सीधा साधा और दूसरा काफी गहरा। पहला मतलब है एक जहरीला लिजर्ड, एक छिपकली जैसा जानवर, कहते हैं काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहरीला। और दूसरा, जो कि कहानी का असली सार है, वो है शहर की क्रूरता, मतलब आधुनिक समाज का जो आतंक है उसका प्रतीक। और ये कहानी लिखी किसने है? ये लिखी है उदय प्रकाश जी ने। 1952 में मध्य प्रदेश के सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो परीक्षा के लिहाज से तैयारी करने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटा है। हम क्या क्या देखेंगे? पहले कहानी का सार समझेंगे, फिर पिता के कैरेक्टर को देखेंगे, कहानी के जो मूल भाव हैं वो क्या हैं और इससे संदेश क्या मिलता है, और हाँ, सबसे जरूरी परीक्षा में आने वाले कुछ खास सवाल, और आखिर में एक फटाफट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के सार से। ये कहानी है एक पिता की जो एक दुखद सफर पर निकलते हैं। कहानी का जो नैरेटर है ये उसके पिता की कहानी है। होता क्या है कि उन्हें एक तिरिच काट लेता है और उसके बाद उन्हें किसी कोर्ट की तारीख के लिए शहर जाना पड़ता है। अब गांव में इलाज कैसे होता है? तो वहां के एक वैद्य हैं पंडित राम अवतार। वो एक सलाह देते हैं एक काढ़ा बनाने की, और उनका मानना क्या था कि जहर ही जहर को काटता है। तो बस इसी फॉर्मूले पर धतूरे के जहरीले बीजों को पीसकर एक काढ़ा तैयार किया जाता है और पिता को पिला दिया जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये बस समय नहीं है, ये एक एक पल में बढ़ती हुई उस भयानक घटना का ब्यौरा है। सुबह 10 बजे से शाम के 6:15 बजे तक पिता का संघर्ष कैसे बढ़ता जाता है और शहर का जो बेदर्द चेहरा है वो कैसे सामने आता है। ये कुछ घंटे नहीं है, ये आतंक और दर्द का एक पूरा सफर है। तो पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसको और गहराई से समझने के लिए ना, उनकी किरदार को समझना बहुत जरूरी है। आखिर वो कौन थे और शहर में जाकर इतने लाचार क्यों हो गए? चलिए देखते हैं। तो पिता की उम्र है 55 साल। गांव में उनकी बहुत इज्जत है। वो एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, गांव के प्रधान भी रह चुके हैं, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे, बहुत संवेदनशील हैं, शरीर से भी थोड़े कमजोर हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें शहर और शहर के लोगों से एक तरह का डर लगता है। और यही बात उनकी ट्रेजेडी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। सोचिए, एक तरफ लोग उन्हें पागल समझकर मार रहे हैं और वो उस हाल में भी अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं रामस्वारथ प्रसाद हूँ, रिटायर्ड हेडमास्टर, गांव का प्रधान। पर शहर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो अब आते हैं कहानी के मूल भाव पर। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, ये कहानी डर की है, ये इंसानी साइकोलॉजी की है, और सबसे बढ़कर ये गांव और शहर के बीच जो एक गहरी खाई है उसे दिखाती है। एक तरफ है गांव, जहां पिता की पहचान है, लोग उन्हें जानते हैं, इज्जत देते हैं, एक रिश्ता है। और दूसरी तरफ है शहर, जिसे कहानी में बिल्कुल अमानवीय, क्रूर और एकदम बेपरवाह दिखाया गया है, जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। और यही कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि असली जहर वो तिरिच का नहीं था। असली जहर तो समाज की क्रूरता थी। वो जहर जो उन्हें शहर के लोगों से मिला, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, पुलिस वाले हों या फिर सड़क पर चलती आम भीड़। तो सवाल उठता है कि इस पूरी दर्दनाक कहानी से लेखक हमें आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका निचोड़ क्या है? और इसका जवाब कहानी के बिल्कुल अंत में मिलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और ये सच में चौंका देता है। रिपोर्ट बताती है कि पिता की मौत तिरिच के जहर से हुई ही नहीं। उनकी मौत का कारण था मानसिक सदमा और पिटाई की वजह से बहुत ज्यादा खून बह जाना। चलिए अब सीधे आते हैं परीक्षा पर। कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के सवाल। पहला सवाल, तिरिच क्या है और कहानी में ये किसका प्रतीक है? तो जैसा हमने बात की, ये एक जहरीला लिजर्ड है और प्रतीक है समाज के डर और आतंक का। दूसरा सवाल, लेखक के पिता शहर क्यों गए थे? सिंपल जवाब है, अपने घर से जुड़ा कोई केस था, उसी की सुनवाई के लिए कोर्ट गए थे। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप सवालों पर। एक तो सीधा सवाल बन सकता है कि तिरिच कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
और एक और बहुत जरूरी सवाल, लेखक के पिता के चरित्र का विश्लेषण करें। इसमें यह समझाना होगा कि वो शहर के माहौल में इतने बेबस और लाचार क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कहानी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट, तिरिच सिर्फ एक जानवर नहीं, शहरी क्रूरता का प्रतीक है। दूसरा पॉइंट, पिता की मौत का असली कारण जहर नहीं था, बल्कि लोगों की बेरुखी और हिंसा थी। और तीसरा पॉइंट, ये कहानी गांव और शहर के जीवन में जो जमीन आसमान का फर्क है उसे दिखाती है। और आखिर में एक सवाल, ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे आज के समाज में तिरीच क्या है। वो कौन सा डर है, कौन सी बेरुखी है जो हमारे चारों तरफ है और हम उसे शायद देख भी नहीं पा रहे।